यशाया 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये लिखा जिस वचन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं यशाया की पुस्तक में परमेश्वर ने इस वचन को हमको दिया और यह लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की समान। ध्यान से समझेगा कि मैं और आप हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, इतने बड़े बड़े चांद, तारे, सूरज, इन सबों को परमेश्वर ने शब्दों से कह करके बना दिया और वो बन गए, अस्तित्व में आ गए वो। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया तो उसने कहा कि मैं आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें अपनी समानता में बनाया है। और यहाँ जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ परमेश्वर हमको फिर से एक बार बता रहा है कि तुम कौन हो, पहचानो तुम कौन हो, पहचानो तुम कौन हो। तुम भूल गए कि तुम परमेश्वर की समानता में हो। परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने मुझे बनाया है। उसने खूबसूरत, उसकी जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, बॉडी जैसे, वैसे परमेश्वर ने अपनी समानता में मुझको हमको बनाया है। लेकिन तो भी परमेश्वर एक बार फिर से हमें समझा रहा है और उदाहरण ईगल का दे रहा है। यहां जो लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। अब जो उकाब की मतलब परमेश्वर ने अपने बच्चों को मुझे वो समझा रहा, कह रहा है कि जो मसीह में है, जो खुदाबंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके विषय में लिखा है कि वो उकाबों की नाई। अब उकाब की क्वालिटी, जैसे कि इसकी जो आंखें हैं इतनी तेज होती हैं कि 200 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेता है, इतनी ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेता है। इतना मतलब एक क्वालिटी है। 200 किलोमीटर हमारे सहारनपुर से चंडीगढ़ तक 200 किलोमीटर हुआ, ठीक है ना। इतनी दूर तक वो अपने शिकार को देख लेता है। इसकी उम्र जो होती है वो 40 होती है, 40 साल की उम्र इसकी होती है। और जब ये उड़ता है तो ये सब पक्षियों से सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और सूरज के जब हम धूप में कई बार आप जाते हैं, जून की, मई की, जब धूप में कहीं निकलते हैं तो हमारी आंखें चंदिया जाती हैं। कई बार छतरी लेकर चलते हैं, कई बार काला चश्मा लगा करके चलते हैं। लेकिन ये जो पक्षी है ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। हम कई बार जब चलते हैं, कोई भी पक्षी, कबूतर, कौवा, इन पक्षियों को लीजिएगा आप, ये एक दायरे में उड़ते हैं। जहां जंगल है, जहां इनको लगता है ऊंची बिल्डिंग है, या इनको लगता है कि ऊंचे पेड़ हैं, हम थकेंगे आकर के पेड़ पे या बिल्डिंग पे या उस जगह में बैठ सकते हैं। इनको एक ऑप्शन इनके पास होता है कि भाई बस एक लिमिट है। लेकिन ये जो उकाब है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, खूब ऊंचाई पे उड़ता है, आसपास कोई भी ऐसा साधन नहीं होता जहां ये बैठ करके आराम कर सके। उकाब शुरू में मेहनत करता है, मेहनत खूब करता है ये, ठीक है ना। अभी जैसे कि इस चीज को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने वो मुझे और आपको हमें समझाने के लिए बात करा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, धरती पर हम यहाँ रहते हैं, लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा का इंतजार करते हैं। श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है, क्या ही धन्य है हर वो व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा ही पर है। तो जब भरोसा यहोवा पर है और यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, हम उसको बोलते हैं। यहाँ मुझे प्रभु वो बात बता रहे हैं कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। नया बल। अब नए बल को समझिएगा कि नए बल का क्या मतलब है।
40 साल तक एक बार ये पैदा होता है, 40 साल की उम्र इसकी हो जाती है, खूब ये उड़ता एंजॉय करता है, खूब खूब बहुत अच्छे से। लेकिन 40 साल की उम्र का जब ये हो जाता है, इसके जो पंख हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, जो चोंच है वो कमजोर पड़ जाती है, जो नेल्स है वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये जाता है सीधे सीधे ये एक बहुत ऊंची चट्टान पर जाता है, जहां आसपास कोई इसको ना देखे, आसपास कोई ना आए, वहां जाकर रिलैक्स करता है। ये पहले ये अपने जो विंग्स होते हैं इसके, उनको चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है, अपनी नेल्स को तोड़ देता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, फिर आराम से बैठ जाता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा की बाट जोते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कहीं ध्यान नहीं देता, शांत रहता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ऐसे गुजरते हैं। इसके नए नेल्स आते हैं, नई चोंच आती है, नए विंग्स इसके आते हैं, फिर से होता है। अब ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद ये 30 साल और जीता है। पहले इसकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष की, और 40 वर्ष में ये एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर कोई इंसान है, कई बार क्या होता है कि हम पर बहुत कर्जा हो गया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरा कारोबार फ्लॉप हो गया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, हमारे साथ दिक्कतें चल रही है, फैमिली कंडीशन बहुत डाउन हो रखी है हमारी, हम समझ नहीं पा रहे क्या करें। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते, मर जाते, थक जाते, हार जाते, छोड़ो यार कुछ नहीं। मसीहों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं रखा। लेकिन अगर हम इस वचन को पढ़ा, यशाया 40 का 31 को पढ़ा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। शर्मिंदगी आ गई है, दिक्कतें चल रही है, सब हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरे पति ने छोड़ दिया, मैं मां नहीं बन पा रही हूं, इसलिए लोग मुझे ताना मारते हैं, थक गए, क्या करें? तब जब यहोवा की बाट जोते हैं, 40 की उम्र में ये एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसको भी मर जाना चाहिए, 40 वर्ष पूरे हो गए तो मर जाना चाहिए, क्या रखा जीवन में, है ना। लेकिन ये क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करता है, ये फिर से नया प्रोसेस शुरू होता है, फिर से चट्टान पर जाकर बैठ जाता है, और इसका भरोसा यहोवा पर होता है, किसी मनुष्य पर नहीं होता है। ये बैठा रहता है, फिर से इसके नए पंख, नए नाखून आते, नई चोंच आती, फिर से ये उड़ना शुरू करता है, और 30 साल तक और जीता है। यानी 40 और 30 कितने? 70 साल। और मनुष्य की उम्र कितनी बताई? बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की जो आयु है वो 70 वर्ष की है। और परमेश्वर मुझे और आपको सिखाने और समझाने के लिए किसका उदाहरण दे रहा? एक पक्षी का, उकाब पक्षी का, कि जब परमेश्वर ने एक पक्षी को, उसने आसमान को देखा, पक्षी बना दिए, उसने जल को देखा, मछली बना दी, और उसने अपने आप को देखा और मुझे और आपको बना दिया। मैं उसकी समानता में बनाई गई हूं। उसने जब देखा, लेकिन उसने पक्षी को कहा और हो गया, मछली को कहा हो गए, चांद तारे सूरज कहा उनको हो गए, शब्दों से कह करके बना दिया। पर जब मेरी बारी आई, मुझे बनाने की बारी आई, बड़े चाव से उसने क्या किया? उसने आटा लिया। एक स्त्री आटा लेती है, गूंथती है, उसने मिट्टी ली, मिट्टी को उसने पानी लिया होगा, गूंथा होगा, बड़े चाव से उसने बनाया, बहुत खूबसूरत करके बनाया उसने मुझे और आपको। पर कई बार क्या होता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। जब हम उसके सत्य के वचन को नहीं जानते हैं, जब हम उसकी सच्चाई को नहीं जानते, तभी हम लोग कमजोर पड़ते हैं, तभी दिक्कत आती है, तभी हम लोग नेगेटिव सोच आती है, तभी हम लोग गड़बड़ी करते हैं। तभी जब परमेश्वर ने कहा, चिंता मत कर, तेरा पति जो चला गया वो लौट कर आएगा, तेरी पत्नी चलेगी, लौट करके आएगी, तू बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तू देगी, बांझ भी साथ को जन्म देगी, पर पहले समझो कि मैं हूं कौन, मैंने भरोसा किस पर किया, कौन है यहोवा। क्या वाकई वो सच्चा खुदा है? क्या वाकई जो लिखा है कि जमीन और आसमान का बनाने वाला वही है? क्या वाकई उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं? क्या वाकई ही वो लिखा है जो कि वो उकाबों की नाई उड़ेंगे? उकाब पक्षी तो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, 200 किलोमीटर तक अपने शिकार को देख लेता है। क्या मेरी आंखें उससे भी तेज है? हाँ, उससे भी अच्छा परमेश्वर मुझे और आपको, हमें बनाया है। आमीन।
शेर को बनाया, हाथी को बनाया, ये सब इन सबों को इंसान अपने वश में कर चुका है। सर्कस में जंगल के शेर को सर्कस में एक मनुष्य ही है जो उससे नाटक कराता है, जो उसको जोकर बना करके रखता है। मुझे और आपको, हमें इतनी क्वालिटी, क्योंकि हम परमेश्वर की